ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की एक बड़ी ही हृदय को छूने वाली गुरबानी इस समय मुझे स्मरण हो रही है। गुरु ग्रंथ में गुरु की वाणी भी है और भक्तों की वाणी भी है। तो आज जो वाणी प्रेरणा से गुरु की आई है वो भक्त की आई है। अब राखो दास भात की ये लाज, अब राखो दास भात की ये लाज, जैसी राखी लाज भक्त प्रहलाद की, हिरण्याकश्यप पारे करतार, अब राखो लाज दास भात। भगवान सदैव भक्तों की लाज रखने वाले, वो भक्तों की लाज रखने वाले। और ये कहते हुए मेरा हृदय भाव से भर रहा है कि अगर हमारी कोई लाज रख सकता है तो वो सिर्फ भगवान रख सकता है। जब जब इतिहास में भक्त पर कोई दुख आया, कोई पीड़ा आई, कोई संकट आया और फिर वो दुख पीड़ा देने वाला कोई भी क्यों न था, लेकिन हमेशा लाज रखने वाला गोविंद था, मेरा हरि था। आप सोचिए, हम सबके जीवन में कोई न कोई दुर्योधन होगा। सीधा देखेंगे, अगर अर्जुन के सामने कौरव थे, कौन थे?
क से कौरव। तो हो सकता है हमारे सामने अगर शरीर के रोग की बात की जाए तो क से कैंसर आ जाए। अर्जुन के सामने भीष्म पितामह था, तो हमें भी हो सकता है ब्लड प्रेशर से युद्ध लड़ना है। अर्थात किसी न किसी रूप में, चाहे शरीर के रोग के रूप में या किसी व्यक्ति के रूप में, हमें कोई न कोई दबाने वाला जरूर आ जाता है। अब देखिए, दुर्योधन के जो विचार चलते थे वो एक ही दिशा में चलते थे कि मैं पांडवों का पतन कैसे करूं। इसी तरह से मैं इन्हें दुख पहुंचाऊं, पीड़ा पहुंचाऊं। पल पल में दुर्योधन को पांडवों से ईर्ष्या और द्वेष होने लगता और उसकी मनोगति, उसके इंटेंशन सिर्फ एक ही दिशा में भागते कि मैं इनको कैसे गिराऊं। ये जो 64 का खेल रचा गया था, जिसमें शकुनी आया और पांडव आए, ये भी दुर्योधन की चाल से रचा गया था। क्योंकि दुर्योधन जानता कि ये भोले भाले पांडव शकुनी से कभी जीत नहीं पाएंगे, और वो जानता था इस खेल में क्या छल करना है, किस तरह से चीट करना है जिससे ये पांडव हार जाए और सब कुछ पाया हुआ हो दे। यही दुर्योधन के विचार हुआ करते थे। और उसके साथ साथ दुर्योधन ने यहां तक विचार कर लिया कि अगर पांडवों का दर जमीन असाय सिंधन में त्रेशयों से है, दर जो सबसे कीमती चीजें हैं त्रेशयों है, सिंध का कंद चौड़ा बुधाया त्रेशयों। दर, दर माना, दर नहीं पता किसी को? हाँ हाँ, बात है। जर मतलब जेवर, ज्वेलरी, सोना। तो 3 चीजें बताएगी, दर, जमीन और दाल। दर, जमीन है, दाल। ये सबसे पहले इंसान की इज्जत होती है दर से, कि उसके पास कितना सोना। अभी लेने की मत सोचना, नहीं तो आज जोश जोश में घर में बनी चौदह आसान से सोना बहुत महंगा हो गया अभी। 100 वैसे बताओ मत बताओ। एक अम्मा दुनिया से गई, कैसे करके गई? उसकी उसकी जो मुंडी थी कपट की तरफ थी और गई दुनिया में। बच्चों ने सोचा, मम्मी टहली गई, ये कपट नहीं तरफ छोटी जैसे। पूरा कपट ढूंढा, पूरा कपट ढूंढा, पूरा कपट ढूंढा, कुछ नहीं मिला। बाद में पता चला कि कपट के नीचे एक छोटा सा संदूक रखा था जिसपे वो पुराने जमाने का ताला होता है ना, वो लगाया था। जब उसको तोड़ा तो उसमें से उनके जेवर निकले।
पद्मम्मा गई तभी भी उसी के बारे में सोचते हुए थे। इसलिए पता है सबके पास है, लेकिन बताओ ना, खबर फैल जाएगी। तो तीन बातें, दर, जमीन है कि मान सम्मान इन तीनों वस्तुओं से दो। कि अगर जर चला गया तो पहला मान चला गया, सम्मान चला गया। अगर जमीन चली गई तो और सम्मान उसका चला गया, और अगर उसकी जाल भी चली गई अच्छा, जब पत्नी कहती है बेटा मां बनाती मायके, तो उसे लगता है कि अभी पति बेचारा मेरे बगैर जी नहीं पाएगा, मैं तो जा रही हूं वेकेशन पर, लेकिन पत्नी से बड़ी वेकेशन तो पति की हो जाती है। जिस दिन जाते उस दिन मुंह बनाएगा, लेकिन उसके अंदर की खुशी वो श्री राधे की। पत्नी को लगता है बहुत छुट्टी पड़ जा रही है, लेकिन उससे ज्यादा छुट्टी एंजॉय पति करने वाला है। सच बात बता रहा हूं, दिल की बात श्री राधे। तो जब ये तीनों चीजें चली जाती हैं तब व्यक्ति का मान सम्मान सारा चला जाता है। इसलिए दुर्योधन ने ऐसी युक्ति लगाई, ऐसा छल किया कि पांडवों का जर भी चला जाए, उनकी जमीन भी चली जाए, और उनकी जाल की इज्जत भी चली जाए। जब 64 में वो सब कुछ हार गए, छल से कपट से, तो वो दुर्योधन और दुशासन थे जिन्होंने कहा अब इनकी धर्म पत्नी द्रौपदी को भी भरी सभा में लाया जाए, क्योंकि अब इनका धन, इनका पैसा, इनकी जमीन, इनका राज्य सब जा चुका है। अब जो इनकी आखिरी मान सम्मान की वस्तु है, जिसके द्वारा ये सर उठाकर घूमते हैं, ये भी कहीं जानी चाहिए। इतना द्वेष, इतनी ईर्ष्या। और दुशासन द्रौपदी को उसके कक्ष में से ढूंढों से पकड़कर खींचते हुए भरी सभा के सामने लाया। की द्रौपदी चिल्लाती हुई, रोती हुई, गिड़गिड़ाती हुई सबके पास पहुंची, लेकिन सभी आचार थे, मजबूर थे। अंत में द्रौपदी को पुकारना पड़ा, तो समय पुकारना पड़ा है। तो लाखों लाज दान लाज आप ही रख सकते, हर किसी के पास द्रौपदी गई, लेकिन क्या कोई द्रौपदी की मदद कर पाया? बोलिए ना, नहीं कर। अरे देव रथ अर्थात गंगा का पुत्र भीष्म, वो भी सामने सर झुकाकर खड़ा रहा। गुरु द्रोण इतने महान प्रतिभाशाली गुरु, लेकिन उन्हें भी सर झुकाकर मजबूरी में आ गए। ऐसी लंबी लंबी भुजाओं वाले महारथी पतिदेव, अरे धर्मराज युधिष्ठिर, सबके पास द्रौपदी गई, लेकिन क्या कोई द्रौपदी को बचा पाए? क्योंकि याद रखिएगा, हम सबके जीवन में वो पल आता है जब हमारे आसपास वाले लोग कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं। उस समय हमारी जो इज्जत होती है, हमारी जो लाज होती है, वो उसके हाथ में होती है। वही एक है जो बचा सकता है।
अब राखो लाज दास भाव। द्रौपदी की बड़ी सभा में अगर इज्जत बचाई तो मेरे गोविंद ने बताया। आप सोचिए, एक स्त्री के लिए इतनी बड़ी बात है कि उसके साथ भगवान उसके दुख में खड़ा रहा। मैं आपसे भी कहता हूं, अगर जीवन में दुख है और कोई हमारे साथ खड़ा रहने को तैयार नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ये जमाना कब रंग बदलता है हमें नहीं पता। एक सच बात बताऊं, एक बात पता है, एक बड़ी यंग लेडी थी, एक लड़की थी यंग, अभी भी शादी हुई थी। कुछ प्रकृति का कुछ आपातकालीन एक ऐसी दुर्घटना हो गई कि वो लड़की आग में जल गई, सर से पैर तक जल गई। डॉक्टरों ने कहा कि बहुत मुश्किल। हॉस्पिटल में लेटी थी, वो सुंदर स्किन जो उसकी थी वो अब जल चुकी थी। कुछ थोड़े मुख नजर आ रहे थे जिस पर मैंने पेंट भी किया हुआ था। ऐसा देखकर लग रहा था कि बहुत गोरी, बहुत सुंदर रही। लेकिन अब उसका ही अपना पति उसके करीब नहीं जा पा रहा था, क्योंकि इतनी बैड स्मेल आ रही थी कि वो सामने भी जाता तो ऐसे जाता और कहता, उठ, इस संत आया है, दर्शन कर, भगवान का नाम ले। लेकिन सामने नहीं जाता। अब उसके साथ कौन खड़ा रहेगा, कौन रह सकता है? हमारे दुख में याद रखिएगा, हमारे दुख में जब परिस्थिति बड़ी बिगड़ जाएगी तो हो सकता है हमारे आग वाले करीब आने के बजाय दूर होते चले जाएं, और हमें इस बात का एहसास होने लगेगा कि कहीं हम अकेले तो नहीं हो रहे जीवन में। कहीं वो लोग जिन्हें हमने अपना माना था वही पराये निकल गए, वही दूर जा रहे हैं। तो कौन लाज रखेगा, कौन है? इसलिए याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, वो दुख जिसमें आपके साथ दुनिया खड़ी हो न हो, लेकिन अगर मेरा गोविंद हमारे साथ खड़ा है तो वो दुख की इच्छा है कि जो भी बुरा नहीं, उसमें दुनिया छोड़कर चली गई, कोई बात नहीं। क्योंकि जब वो खड़ा रहता है तो फिर दुख भी दुख नहीं बल्कि सुख लगने लगता, सुख भी दुख नहीं बल्कि कृपा लगने लगती है। दुख दुख नहीं लगता, फिर वो भी भगवत कृपा हो जाती है। और याद रखिएगा, भक्त के ऊपर जब पीड़ा आती है, क्योंकि प्रारब्ध है भाई, आपके मेरे, हम सब अपने अपने प्रारब्ध लेकर इस दुनिया में आए हैं, और हर एक को वो प्रारब्ध भोगने हैं, काटने। लेकिन भक्ति क्या करती है? ये गोविंद का नाम सिमरन क्या करता है? ये एक ऐसा चमत्कार करता है कि आपके और मेरे जीवन से
दुख जाए या न जाए, लेकिन ये प्रारब्ध को काटने में वो गोविंद स्वयं आपके मदद कर देते, मदद। एक मुझे कथा स्मरण हो रही है, जगन्नाथपुरी की, सुनाओ। हाँ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, में ऐसा कहा गया कि इन आंखों को के देखने लायक तो एकमात्र वो जगन्नाथ ही है। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। ये कथा भक्तमाल शास्त्र में आती, और ये कथा है माधवाचार्य की। तो जगन्नाथपुरी में जाकर रहने लगे। जो जब जगन्नाथ जी को देखते थे तो ऐसे मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक बात याद रखिएगा, हमें ये आंखें किसने दी बताइए? बोलिए ना। हमारी मामी हांगकांग से लाई, ऐसा है क्या? चाचा अमेरिका से लाया ये आंखें? किसने दी आंखें? बोलिए। भगवान ने जिन्नक पिंड मुख दिया, बर्तन को पानी, अन्न खान दिया, कपड़ा पहनन दिया, रत्न भवदानी, सो प्रभु जितना आई पशु होकर। ये सब कुछ देने वाला दाता कौन है? बोलिए। तो अगर जिसने हमें ये आंखें दी, ये आंखें जब उसे देखकर प्रफुल्लित नहीं हो जाती, हर्षित नहीं हो जाती, खुश और प्रसन्न नहीं हो जाती, तो फिर ये आंखों का फिर फायदा क्या? फिर तो मैंने देखा है कि 70 वर्ष की उम्र में भी टीवी नजर नहीं आती, लेकिन अम्मा कुर्सी बिल्कुल टीवी के पास ले जाकर रखती है और बैठ के देखती है। उसी का बेटा घर में आएगा तो पूछे के आया हुआ, अरे तुझे पुट आया हुआ, अला डिसनी मत बची। लेकिन इन्हीं आंखों से हम न जाने क्या क्या देखते हैं। लेकिन उस गोविंद को जिसने ये आंखें दी, उसका दर्शन करने की यदि ये आंखें अभिलाषा नहीं रखती, या उसे देखकर भी अगर हम मूर्ति मान लेते हैं, फिर तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और ये कहते हुए मेरे हृदय में एक पीड़ा हो रही है। एक सूफी ने कहा, वो आंख ही क्या जो तेरी सूरत को तका न करे। बोलिए। वो आंख ही क्या जो तेरी सूरत को तका न करे, वो कान ही क्या जो तेरे जिक्र को सुना न करे, वो हाथ ही क्या जो तेरी सेवा न करे, वो पैर ही क्या जो तेरी तरफ बढ़ा न करे, वो दिल ही क्या जो तेरे लिए धड़का न करे। क्या क्या फिर ये सब कुछ जो हमें मिला है, इसका क्या लाभ? इसलिए माधवाचार्य जब जगन्नाथ जी के दर्शन करते तो वो आंखें पलके झपके बगैर आंसुओं से भर जाती और बस देखती रहती, देखती रहती, देखती रहती। अरे भागवत में आया है कि जब गोपिका, वृंदावन की गोपी जब कृष्ण के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करती है तो ब्रह्मा जी विधाता को कहती हुए कोसती है कि तुमने हमारे आंखों के ऊपर ये पलकें क्यों दी?
क्योंकि जब हम कृष्ण को देखती हैं और क्षण भर के लिए भी जब ये पलक झपक जाती है तो उस क्षण के लिए भी हम कृष्ण के दर्शन से दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते। इससे बेहतर तो पलके ही न देता। इसमें राधे कही देखते 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 आंखों से आंसू बह जाते। और वो दिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन्य दिन होता है जिस दिन कृष्ण की कथा सुनते सुनते, कृष्ण के दर्शन करते करते, हरि नाम लेते लेते, गोविंद नाम लेते लेते हमारे आंखों से अगर आंसू गिर जाए तो फिर समझ लेना वो आंसू आपके लिए हो सकता है पानी हो, किसी और के लिए हो सकता है पानी हो, लेकिन मेरे गोविंद के लिए वो मोती बन जाएगा। एक बात करूं, दुनिया के लिए कितना भी लो, उनके लिए कोई वैल्यू, वो कहेंगे अच्छी हुई बड़ी नाटक की कही मीना के तो नाटक करण जी आता था। एक दिन रो पुचकारने आएंगे, अरे छाते हो कोई गाल खाने, फिर आपको रोना आ जाए, फिर आपको रोना तो इसका रोज कर छोड़ो, फिर आगे नहीं। Nobody cares about our sentiment and emotional value. लेकिन जब मेरे ठाकुर के लिए ये आंसू निकलता है ना तो वो तिलमिला जाता है, वो तड़प जाता है कि मेरे लिए रोया। दुनिया जगत के लिए रो रही है, कोई बेटे के लिए रो रहा है, कोई बेटी के लिए रो रही है, कोई धन के लिए रो रहा है, कोई पैसे के लिए रो रहा है, कोई भाई के लिए रो रहा है, कोई बहन के लिए रो रहा है, कोई किसके लिए रो रहा है। अरे धन्य है वो व्यक्ति जिसके आंखों में गौरव के लिए मंगलदार दर्शन। अचानक उनके शरीर में एक रोग लग गया। समझिए, मैं बताना चाहता हूं कि दुख में वो कैसे हमारे दुख काटने में, कर्म काटने में मदद करता है। माधव दास जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए, वहीं बीमारी में, पीड़ा में कोई देखने वाला नहीं, कोई मिलने वाला नहीं, कोई पुकारने वाला नहीं। ऐसे में स्वयं जगन्नाथ जी उनकी सेवा करने आते हैं। उन्हें रोज दवा करते हैं, मदद करते हैं, उन्हें रोज उनके चरणों में बैठकर उनके चरण दबा। कौन दबा रहा है बोलिए? भगवान जग का नाथ। एक बात याद रखिए, जैसे भक्त को भगवान की सेवा करने में आनंद आता है, वैसे ही भगवान को भी भक्त की सेवा करने में आनंद आता है। एक तरफा प्यार नहीं है भाई, आग दोनों तरफ बराबर लगी होती है। श्री राधे के बराबर आग लगी, तभी तो भक्ति और प्रेम का मजा, आनंद आता। तो माधवाचार्य ने जगन्नाथ पूछा, देखिए प्रभु आप क्यों आए हैं यहाँ, और क्यों क्यों ये सब कर रहे हो, और आपको ये सब करने की जरूरत ही क्या है? यदि आप चाहते हो मैं ठीक हो जाऊं तो फिर आप एक चुटकी में मुझे ठीक कर सकते हो, आप ये सब क्यों कर रहे हो? हाँ बेटा, तेरे जो प्रारब्ध है ना, मैं नहीं चाहता तू अकेले काटे, मैं चाहता हूं उसे काटने में मैं तेरी मदद करूं और इसी बहाने मुझे तेरी सेवा करने का मौका मिले। बहुत की, लेकिन अब
कुछ मुझे भी तो दे। श्री राधे ऐसा दयालु है, ऐसा दीन दयालु। अब राखो दांत भात की, तो लाज रखने समय पर आ ही जाता है। जब कोई नहीं आ सकता तब वो आ जाता है। अब देखिए, किसी का बेटा बैठा है, मान लीजिए अमेरिका में, और यहां मम्मी बीमार है, फोन करती है, पुट मां रानी दुखी है, तू हलियच। बेटा कहेगा, मम्मी छा क्या टिकट मिले तो मां? अच्छा, ट्रंप ने वीजा कैंसिल कर दी मम्मी, मैं कैसे करूं? अब बेटा है लेकिन फिर भी मजबूर है, बोलिए मजबूर है। हाँ, लेकिन आप जहां हो, जैसे हो, बस कृष्ण को पुकारिए। उसे न वीजा की जरूरत है, उसे न टिकट की जरूरत है, ना ही वो किसी से मजबूर है, बस वो चला आएगा। कन्हैया कन्हैया तुझे गाना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। हरे कृष्णा हरे राम ये नाम सिमरन वही पुकार है, ये वही पुकार है। वही एक है जो हमारी लजपत बचा सकता है। अब देखिए, दुर्योधन ने पूरी ताकत लगाई या नहीं लगाई? हाँ, बताइए, साड़ी खींचने वाले के कितने हाथ थे? बोलो, साड़ी जो खींच रहा था द्रौपदी की, उसके कितने हाथ थे? और बचाने वाले के 1000। मेरा हरि है 1000 हाथों वाला, तो 2 हाथ वाला हमारा क्या बिगाड़ेगा जब 1000 हाथ वाला हरि बचाएगा। लाखों दात भात की, जैसे प्रभु आपने प्रहलाद की लाज रख दी, सुदामा की लाज रख दी। क्या सुदामा, क्या था सुदामा के पास देने के लिए, बोलिए? घर से निकला, पत्नी ने कुछ रखे हुए बासी चावल दे दिए, वो भी किसी और से लेकर दिए, उनके घर में तो कुछ नहीं। बच्चे रो रहे थे और उनकी पत्नी रोते हुए बच्चे जो बिल्कुल भूखे थे उनको देखकर चूल्हे पर कुछ पकाने की एक्टिंग करती, जबकि सारे बर्तन खाली थे। ऐसी स्थिति थी सुदामा। सुदामा गोद में बच्चों को लेकर कहता, बस 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 बेटा, मम्मी ने अभी भोजन बना लिया, अभी भोजन बना लिया, अभी भोजन बना लिया। लेकिन वो जानता था कि कुछ नहीं, और ऐसे करते करते भूख के मारे रोते रोते ही बच्चे सो जाते। ऐसी स्थिति सुदामा की। लेकिन फिर भी जब द्वारका गया तो खाली हाथ नहीं गया, कहा कि मैं कृष्ण के लिए कुछ ले जाऊंगा। एक बात याद रखो, बताऊं क्या? श्री राधे श्री राधे। सुदामा क्या लेकर गया था? 3 मुट्ठी बर्फ। अब सुनिए, 2 मिनट है, बस 2 मिनट में सत्संग पूरा करते हैं। वैसे ये जो विषय है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका अंत है ही नहीं। यदि भक्तों के जीवन चरित्र को देखते जाएं कि किस तरह से उनके जीवन में जब जब दुख आया, जब जब दुनिया ने उन्हें दबाने की कोशिश की, जब जब पीड़ाएं आई, जब जब कष्ट आया, किस तरह भगवान ने उनकी लाज रखी। अपने चाकर की आप ही राखे, अपने चाकर की आप ही राखे। अगर हम उसके नौकर बन गए
याद रखिएगा, ये मालिक होने की भावना, ये स्वामी होने की भावना को तजना पड़ेगा और दिल मन कर्म वचन से मानना पड़ेगा कि हम उसके नहीं करें, हम उसके न करें। उसके बैठते अपने मन को ये याद दिलाइए हम उसके नौकर हैं। फिर देखिए उसका जो नौकर है ना, जैसे एक गवर्नमेंट सर्वेंट होता है कि नहीं, इसको बोलते हैं सरकारी। तो सरकारी नौकर को सरकार क्या क्या नहीं देती कि भाई ये हमारे काम में लगा है, इसे गाड़ी भी दो, इसे रहने के लिए घर भी दो, इसे लैपटॉप भी दो, इसके बिजली के बिल भी भरो। करती है नहीं करती है? अरे जब नीचे वाली सरकार अपने नौकर के लिए इतना ही कुछ करती है तो वो ऊपर वाली सरकार ये करेगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, मनुष्य मजूरी देत है, क्यों रोके गो राम। तुलसी तलबना छोड़िए। एक बार ये दोहा कहिए मेरे साथ और याद रखिए, तुलसी तलबना छोड़िए, नित्य लीजिए नाम। मनुष्य मजूरी देत है, क्यों रोके गो राम। जब एक व्यक्ति इंसान की नौकरी करता है तो वो मजदूरी देता है नहीं देता है? तो आप सोचिए, यदि हम गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं निश्चय लीजिए नाम, कि इस नाम को भी अपनी चाकरी, अपनी नौकरी मानकर लीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सुनने आए हो, मैं सुनाने आया हूं। आए हम दोनों क्या करने हैं? निर्णय करने आए। ये भजन करना हमारी नौकरी। इस नौकरी मान करके एक छोटी सी कथा सुनाऊं। कथाएं ऐसी चलती हैं कि मैं भी रोक नहीं पाता हूं, खुद को ही रोक सकती। सुदामा बिल्कुल कुछ भी नहीं था, लेकिन 3 मुट्ठी चावल लेकर चल पड़ा द्वारका की तरफ। और नाम लेते लेते एक एक पैर जब भक्त उठाता है तो धरती माँ भी उसे आशीर्वाद देती है कि वाह भाई वाह, इस धरती पर कोई पाप करके चलता है, कोई कुकर्म करके चलता है, कोई नशा करके चलता है, कोई गाली दे के चलता है, कोई मात भक्षण करके चलता है, कोई न जाने क्या क्या करके चलता है, लेकिन धन्य है वो जीव जो भगवान के नाम लेके चलता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बात करती है क्योंकि धरती का बोझ घटता है जब नाम लेकर हम चलते हैं। सुदामा चल पड़ा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, वाक्यों से पूछा, द्वारकाधीश का घर महल कहाँ है? तुम कौन हो? कहा मैं उनका मित्र, मैं उनका दोस्त बचपन का। तो एक दूसरे की तरफ देखकर ऐसे घूम करके हंसने लगे। कपड़े देखो, चेहरा देखो, झुर्रियां आ गई है, हाथ में लकड़ी है,
धोती फटी हुई है, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, और कहता है मैं किसका दोस्त हूं? किसका हो? द्वारकाधीश का। ये ऐसा दोस्त? तो पूछता 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 जब महल के बाहर पहुंचा, द्वारपाल से कहा जरा मेरा एक संदेश अंदर पहुंचाएंगे? कहा क्या, कौन हो भाई, कहां से आए हो? कहा अंदर द्वारकाधीश को जाकर कह दो कि उसका बचपन का मित्र सुदामा है। अब दोनों द्वारपाल जोर जोर से हंसने लगे। इतनी हिम्मत इसकी कि अपने आप को द्वारकाधीश का मित्र बता। एक क्षण के लिए तो उन्होंने कह दिया कि चलो यहां से, कोई संदेश तुम्हारा अंदर नहीं पहुंचेगा। फिर दूसरे ही क्षण में द्वारका के द्वारपालों को याद आई। किसकी याद आई पता है? हाँ, द्वारपालों को याद आई, एक बात याद आई। कौन सी बात याद आई पता है किसी को? शायद मैंने भी बताई नहीं है पहले। द्वारपालों को ये याद आया कि वैकुंठ में जब जय और विजय ने, भागवत में ये कथा आती है, जब जय और विजय ने 4 कुमार को अंदर जाने से रोक लिया था तो पतन हो गया था। ये भी थोड़ा वैसा ही दिख रहा है। ये भी ब्राह्मण है। अगर हम इसे रोक दे तो फिर कहीं हमें लेने के देने ना पड़ जाए, इसीलिए द्वारपाल गए अंदर बताने। अब ठाकुर जी द्वारकाधीश बैठे हैं अपने आसन पे, पटरानियां सेवा में है। कोई पटरानी भोजन लेकर आ रही है, कोई सखी चबर ढुला रही है, कोई ठाकुर जी के लिए जल लेकर खड़ी है। और यहाँ पर आकर द्वारपाल आवाज लगाते हैं, हे द्वारकाधीश, आपके द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, अपना नाम सुदामा बताता है, कहता है मैं बचपन का मित्र हूं, अपना नाम सुदामा बताता है। जैसे ही कृष्ण सुदामा का नाम, झट से उठ पड़े। जो थाल लेकर खड़ी थी उस थाल को हटा दिया, दौड़कर कृष्ण भागे। अपनी जो पीली पीताम्बर पहनी थी वो भी सड़क के नीचे गिर गई, पादुका पहनना तक भूल गए और चिल्लाते चिल्लाते हैं अब आपको दास बात की। वही द्वारका नगरी जो सुदामा पर हंस, वो प्रणाम करने लगी, नतमस्तक होने लगी कि जिसको द्वारकाधीश आकर गले से लगा ले। सबके सामने वो हमें स्वीकारता है, हम कैसे भी हैं। जेड़ी आया, तुरिंजी आया, मंदी आया, गंदी आया, बेशक तुरिंजी मंदी आया, नंगड़ा निमाड़ी का जीवे के मैं तेरा हूं ठाकुर। वो हम देखिए, दुनिया जब हमें स्वीकारती है ना तो वो प्लस माइनस देखकर स्वीकारती है। जब लड़के के पास रिश्ता आया या लड़की के पास रिश्ता आया, लड़की घणो कमाई तो घणी प्रॉपर्टी है, छोकरी और नक सुठो काने, लड़का कहेगा छोकरी बाहर सुठा कान। क्या क्या देखकर हम स्वीकारते हैं, नकारते हैं। लेकिन हम जैसे हैं, मेरा गोविंद हमें वैसे जैसे उसके। और उसी सुदामा को कृष्ण अपने साथ रथ में बिठाकर अंदर भीतर ले गए। और कहां बिठाया? उस आसन पर बिठाया जहां वो स्वयं द्वारकाधीश बैठते। और सबसे पहली चीज क्या की? अरे सुदामा के चरणों पर नजर रखते हुए कृष्ण कहते हैं कि सुदामा तुम लगता है बहुत दूर से पैदल चलकर आए हो,
हमारे जो तलवे हैं वो फट गए हैं, उनमें से रक्त की बिंदु बह रही है। तो देख के रोने लगे। रुक्मिणी को कहते जाओ, जल्दी जाओ, जल लेकर आओ। रुक्मिणी जाकर जल लेकर आए। उसके पहले कृष्ण रोकर अपने आंसू से, ये है भगवान, ये है भगवान जो भक्त के चरणों में बैठा है, अपने आंसुओं से उसके चरण धो रहा। ये है भगवान। बताइए, कृष्ण जानते थे सुदामा मेरे ही कुछ लाया है, लेकिन वो द्वारका का सोने का महल देखकर सुदामा की हिम्मत न हो रही थी कि मैं वो बांसी रखे हुए 3 मुट्ठी चावल कृष्ण को दे दूं। He was feeling very guilty कि ये द्वारकाधीश है, इसके सामने 56 भोग लगे हैं, मैं इसे कैसे दे दूं कि मैं ये लाया हूं मेरे लिए। लेकिन कृष्ण ने सुदामा के हाथ से ली और पहली मुट्ठी उठाई, अपने मुख में डालते ही कहा, जा सुदामा जा, मेरा एक लोक तेरे नाम कर दिया। दूसरी मुट्ठी उठाई, कहा, जा सुदामा जा, मेरा दूसरा लोक भी तेरे नाम। तीसरी मुट्ठी नहीं वाले थे कि रुक्मिणी जी ने रोक लिया, कहा रुक जाओ प्रभु, अगर तीसरा लोक भी दे दिया तो वो कृष्ण बन जाएगा आप सुदामा। प्रेम है ना कि भगवान को बुला देता हूं कि वो भगवान क्या करूं, चाहता है कि मैं भगवान, वो अपने आप को सब कुछ देने तैयार हो जाए। और भागवत की कथा इस बात की साक्षी देती है कि वही सुदामा जिसने कृष्ण को कितने मुट्ठी चावल खिलाए, बोलिए, उसने अपने जीवन में, खुद के जीवन में भी तो कई किलो चावल खाए होंगे। वो लोग खाए होंगे या नहीं? उसके बदले उसे कुछ मिला? वो चावल तो विष्ठा बनकर गटर में निकल गए, लेकिन वो चावल जो उसने गोविंद को अर्पण किए, मेरे गोविंद ने कभी अपने पास वापस नहीं रखा। जब सुदामा वापस अपने गृह पहुंचा तो देखता है, अरे एक सुंदर नगरी का निर्माण हो चुका है, सारे जो घर हैं वो सोने के बन गए हैं। अपना घर भी देखता है तो विश्वास नहीं आता कि जहाँ मेरा ही तो घर था, लेकिन ये महल कहाँ से आ गया। कहीं इसके चक्कर में मेरी प्रॉपर्टी तो हड़प नहीं हो गई। अंदर से सुंदर घटी आती है, तब सुदामा को ये भी विश्वास नहीं होता कि ये मेरी ही है। इतनी सुंदर, इतने कपड़े, इतने अच्छे कैसे मिले इसे। तब जाकर पूछता है, नहीं ये किसने दिया, किसने दिया, किसने दिया। तब उसकी पत्नी कहती है, आओ अंदर। कहता है कि मैं मुनि हूँ, मुनि सुदामा का मुनि हूँ, दिखाऊं तुम्हें। वो आया है। जब सुदामा अंदर जाकर देखता है, मेरा ठाकुर ही चकमा पहनकर बैठा है। सुदामा तेरी लाज रखनी थी, अब राखो दात बात की ये लाज। इसके बाद गणिका की भी बात आती है, लेकिन आज समय को प्रणाम। आइए सिर्फ 1 मिनट, कितनी देर, दिन के 1 मिनट कीर्तन करते हैं और आज के कीर्तन को विराम करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हमारी लाज पत सिर्फ ये रख सकता है, उम्मीद रखनी है तो किसी से रखना। आज भी तेरा आसरा और कल भी तेरी लाज। जय जय